गोरखपुर लाइव के दर्शकों के बड़ा पॉपुलर चैनल भाई कह रहे हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो योगी जी 2 महीने बाद हट जाएंगे। अब देखा हो जेल में आदमी बंद रहे, हम तो ही के हर बंद कह दें और चल जाएं। 2-3 दिन में पागल अंधेरा पर एसी वेसी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो और शराब कांड में तो हम बंद करवा दे। तुम गलत काम किए, दारू कांड में तुम अगर गलत किया तो उनको पता है कि दारू का हुआ है, ऐसा आके फालतू बात करेगा, उलझ जुलूल कुछ भी बोले। मतलब दारू का असर हो गया क्या उनके ऊपर? नहीं, दलाली वगैरह कुछ कर किए होंगे, जो भी कर भगवान जाने, लेकिन ये फालतू बातें करना है कि ऐसे कितना चुनौती मिल रही है आपको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से? अरे विपक्ष कहाँ ना, हमको तो ये हारा हुआ विपक्ष है। इनके अखिलेश यादव जी इनके नेता हारते गए इतने साल 2014 से। ये जो यहाँ प्रत्याशी है वो हारता हुआ प्रत्याशी है। 5 साल में कभी दिखाई नहीं दिए, अचानक खाली अभी नाम सुने, कहीं दिखाई नहीं दिए। हारे हुए जिन्होंने कई चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं भाई, अब वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी हारी हुई है। सीनियर स्टार गोरखपुर के सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से दोबारा उम्मीदवार रवि किशन शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। चुनाव का समय चल रहा है, काफी व्यस्ततम समय में से आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। क्या मुद्दा है इस बार का, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जाएंगे? गोरखपुर लाइव के दर्शकों के बड़ा पॉपुलर चैनल भाई, यह मुद्दा तो ये बाकी भैया जो पौला जो पाए आप लोग लाभार्थी लोग, मोदी जी द्वारा, पूज्य योगी महाराज जी द्वारा एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, सबसे ज्यादा बड़ी बात बेटियों की सुरक्षा। अपराध का गढ़ था जहां आप बैठे हो नौखान के पास, यहाँ लोग लाके अपराध करते थे, हत्याएं होती थी। यहाँ पर आज पानी का क्रूज चल रहा है, आज यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। हमारे द्वारा 150 फिल्मों की शूटिंग करवाई गई। मैं पहला सांसद हूँ जो अपना रोजगार लाके यहाँ लगा दिया। और इस तरह से बहुत सारी चीजें जो मोदी योगी जी के द्वारा, केंद्र राज्य के द्वारा 1 लाख करोड़ का काम गोरखपुर की धरती पर उतरा है पिछले 5 साल में। 1 लाख करोड़ का वो फर्टिलाइजर आपके सामने, वो एम्स है, वो 4 लेन है, वो 6 लेन है, अनगिनत काम है। और ये सारी चीजों को ही लेके हम सबके बीच जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि ये उत्साह है। सबको पता है, एक बहुत सुंदर बात ये लगल हमके कि सबको पता है कि देश का चुनाव है। एक गांव बिरादरी कोई बेटी ब्याहने का समाज की जात बिरादरी देख के बेटी तो नहीं देना है, तो ये देश को चुनना है, देश को बनाने का, देश को विश्व गुरु बनाने का, विकसित भारत करने का चुनाव है। और मोदी जी का, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, जिनको रोकने के लिए 26 लोगों ने अपने स्वार्थ में एक दल बनाया और उनको रोकने के लिए आ रहे हैं। तो ये वो चुनाव देश की जनता जान गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हल्का चुनाव है, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसको गंभीर नहीं, इसको बहुत गंभीर लेने वाला चुनाव है। और ये बहुत गंभीर, मुझे लगता है 14-19 से ज्यादा गंभीर चुनाव ये होने जा रहा है। लाभार्थी की बात की, अब कांग्रेस कर रहे हम आएंगे तो राशन 5 की जगह 10 कर देंगे। यार एक बात बताऊं, बिहार यूपी मिला के 19 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। कहां से करिए हो ये लोग? धोखा दिए कर्नाटका में, देखो अभी लोग की क्या वहां पर इन लोगों ने धोखा दिया। अभी तेलंगाना में इस बार सब भाजपा जीत रही है, साउथ में हर जगह भाजपा आ रही है, हर जगह पे भाजपा आ रही। जिन पे विश्वास था, इनके सारे झूठ पकड़े जाते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी ये लोग यही झूठ बोल रहे थे, वहां हार गए। राजस्थान में भी ये लोग यही सब यही झूठ का एक लॉलीपॉप दे रहे थे, वहां हार गए। तो ये सब ये झूठ की दुकान है। पहली बात, राहुल गांधी जी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? क्या विजन है? वो आधा समय विदेश रहते हैं, 2 दिन प्रचार करते हैं, 6 दिन इटली में रहते हैं। आप उनसे इस विराट भारत का जो 80% देहात है, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये लोग क्या करें? लोग देश को 65 साल इनको मौका मिला, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप इन लोगों से कृपया कोई उम्मीद ना करें, इन लोगों ने सिर्फ देश को धोखा दिया है।
देखा जाए तो यहाँ से आप मौजूदा सांसद हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है सर्किल रेट का। लंबे समय देखिए महंगाई बढ़ती है, हर चीज का रेट बढ़ता है, सरकार उस हिसाब से कार्य करती है। आपके संसदीय क्षेत्र चाहे कैंपियरगंज हुआ, चाहे गोरखपुर ग्रामीण अधिग्रहण हो रहे हैं, किसानों के सर्किल रेट का मुद्दा काफी अहम है और किसान ये कह रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पर एक बात बता दें, मोदी योगी जी के राज में, योगी महाराज जी के राज में, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कभी अन्याय नहीं होगा। मैंने महाराज जी को अकेले देखा है कि हमेशा का 4 गुना दो मुआवजा, ना गडकरी साहब रोकते हैं। तो ये सब झूठ, ये विरोधी विपक्षियों का, ये सब लोग, जहां पर कोई सपा माइंडसेट का आदमी होगा, 2 आदमी, वो इस तरह से कोई बयानबाजी किया होगा, एक अन्याय नहीं होता भाई। इसी को राम राज्य, निस्वार्थ संतों से आप अन्याय सोचते हैं, क्या कर लेंगे योगी महाराज जी और मोदी जी? आप गरीबों का लेकर, गरीब को देने आए ना। मोदी जी के पास अपनी खुद की साइकिल नहीं है, अपना खुद का मकान नहीं, कभी प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ देंगे, मकान खुद का घर नहीं। पूज्य महाराज जी का इतिहास, उनके परिवार का जाके उत्तराखंड में देख लीजिए। ये वही महाराज जी जो कोरोना काल में अपने पिता की चिता को अग्नि नहीं दिए थे और पूरे वो बैठ के बैठक कर रहे थे कि कैसे इस कोरोना में अपने पूरे प्रदेश को 25 करोड़ को बचा दें। कैसी बातें करते हैं इन लोगों को, सोचना चाहिए विपक्षियों को। ये लोग कहानी खत्म है, 4 जून के बाद इन लोग अपने अपने घर का पता खोजेंगे, आप देखिएगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो योगी जी 2 महीने बाद हट जाएंगे। अब देखा हो, जेल में आदमी बंद रहे, हम तो ही के हर बंद कह दें और चल जाएं। 2-3 दिन में पागल, अंधेरा पर एसी वेसी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, और शराब कांड में तो हम बंद करवा दे। तुम गलत काम किए, दारू कांड में तुम अगर गलत किया तो उनको पता है कि दारू का हुआ है, ऐसा आके फालतू बात करेगा, उलझ जुलूल कुछ भी बोले। मतलब दारू का असर हो गया क्या उनके ऊपर? नहीं, दलाली वगैरह कुछ कर किए होंगे, जो भी कर भगवान जाने, लेकिन ये फालतू बातें करना है कि अरे कहाँ पर महाराज जी, मोदी जी, योगी जी मेहनत कर रहे हैं देश बनाने के लिए। ये बच्चों जैसे खिलौने वाली बातें, इसको हटा देंगे, इसको, ये संगठन है भाई, विश्व का सबसे बड़ा संगठन। यहाँ ऐसी बचकानी बातें, बचकानी सोच नहीं, हम मैच्योर्ड लोग, गंभीर लोग हैं जो राष्ट्र के चिंतन में रहते हैं। ये बच्चों वाली बातें, इन लोगों की स्वार्थ लोभी सोच होती जब ऐसी सब रहा है। विपक्ष से कितना चुनौती मिल रही है आपको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से? अरे विपक्ष कहाँ ना, हमको तो ये हारा हुआ विपक्ष है। इनके अखिलेश यादव जी, इनके नेता हारते गए इतने साल, 2014 से। ये जो यहाँ प्रत्याशी, वो हारता हुआ प्रत्याशी है। 5 साल में कभी दिखाई नहीं दिए, अचानक खाली अभी नाम सुने, कहीं दिखाई नहीं दिए। हारे हुए जिन्होंने ने कई चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं भाई, अब वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी हारी हुई। एक ईंटा किसी ने यहाँ रखा नहीं। यहाँ पूरा पूज्य योगी महाराज जी ने, मोदी जी, योगी जी ने, आपके सांसद ने सेवा की है, एक ईंटा रखा नहीं, कोई दिखा नहीं। कोरोना काल में कहाँ थे सब? अनाज बांटे थे, गरीब निषाद समाज के लिए आप लोग कभी खड़े रहे? कभी नहीं रहे। आपने, आपका ये सांसद पहला प्राइवेट बिल पूरे भारत में निषाद समाज के लिए हमारे नाम पर ऑनलाइन है, चेक कर लीजिएगा, उनके बीमा के लिए, मछुआरा समाज के लिए लाया। मैं पहला सांसद हूं मछुआरा समाज के लिए बिल लाया हूं, प्राइवेट, पूरे निषाद समाज के लिए, पूरे भारत के निषाद समाज के लिए, ना कि गोरखपुर के लिए। और 10 मेरे प्राइवेट बिल है, चेक करिएगा ऑनलाइन। उसमें ये जब भी मेरा इंटरव्यू आए तो मेरे 10 बिल भी बताइएगा, मेरे सवाल 500 भी बताइएगा। उसमें मछुआरा समाज के लिए मेरी अनगिनत प्रश्न मैंने पूछे हैं। देखिए, मैं केवट बनता हूं, हम रामलीला में केवट का रूप धारण करीला, मेरी फिल्मों में मैं केवट मल्लाह गौर बनाऊं, मेरा फेवरेट रोल है। लेकिन कभी ये मैंने ये कभी उस तरह से ये नहीं किया था कि ये सब लोग छोड़िए ना, इन लोग कहाँ विपक्षी। देखो, कंपटीशन और डर आपको तब लगता है जब आपने बढ़िया काम किया हो, या आपने बढ़िया एक्टिंग की, 2 फिल्में, 2 जब आप कुछ काम ही नहीं किए, ना आपने तैयारी की, ना आपने कुछ मेहनत की, ना आपने कुछ, आपको लोग जानते हैं आपका क्या स्वार्थ है, आप खाली एक सरनेम लेके, एक कास्ट कैटेगरी करके काम, यहाँ काम बोलता है। रवि किशन के साथ काम के साथ लड़ना पड़ेगा। मेरे साथ लड़ने के लिए मोदी जी, योगी जी के साथ काम की लड़ाई है। हम लोग विराट इसीलिए बन गए पूरे भारत में
हम लोग काम किए, हमारे दिन रात मेहनत करते 450 नुक्कड़ सभा किए बाबू। अब जाएगा तो छोड़ दे जाना बात। तो ये हमारे साथ रवि किशन शुक्ला जी, गोरखपुर सदर से सांसद, बाकी